नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी इन दिनों श्रीलंका की यात्रा पे हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में इतिहास में पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है। और इसके अलावा श्रीलंका में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है और अन्य जो एग्रीमेंट हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका की यात्रा पे हैं। आज भी वो श्रीलंका में हैं और श्रीलंका ने उनका जिस तरह से भव्य स्वागत किया है, इसके अलावा जो कोलंबो का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है उसमें उनका एक बहुत ही स्पेशल ढंग से स्वागत किया गया। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्हें श्रीलंका का एक बहुत महत्वपूर्ण जो वो सम्मान है मित्र विभूषण, वो भी प्रदान किया गया। तो इस तरह से श्रीलंका ने बहुत बढ़िया जेस्चर दिखाया भारत के प्रति। और इस जेस्चर के साथ ये जो रक्षा समझौता हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, श्रीलंका को 1948 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली। 1972 के बाद श्रीलंका में जो सिंगली हैं और तमिल, इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो गई थी। वो लड़ाई चलती रही। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनपुरा कोट्टे, जो कोलंबो के पास स्थित है। कुल मिला के जो क्षेत्रफल है इसका 65,610 वर्ग किलोमीटर है। 2.2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है और 75% यहाँ की जो जनसंख्या है वो सिंगली है। 12% तमिल हैं और 9% मुस्लिम यहाँ पर निवास करते हैं। प्रमुख रूप से यहाँ का जो व्यवसाय है श्रीलंका का वो टूरिज्म पे बेस है, चाय एक्सपोर्ट पे बेस है, रबर एक्सपोर्ट पे बेस है। इसके अलावा यहाँ के जो बीच हैं वो फेमस है और क्रिकेट आपको पता ही है यहाँ फेमस है। तो अब देखते हैं कि ये जो रक्षा समझौता हुआ है इसके क्या हैं प्रमुख बिंदु। तो देखिए, इस रक्षा समझौते के जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें पहला है मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी समुद्र से जुड़ी हुई जो सिक्योरिटी है उससे संबंधित समझौते किए गए हैं। इसके अलावा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। तीसरा पॉइंट है डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। चौथा पॉइंट है इनहेंस इंटेलिजेंट शेयरिंग। और पांचवा पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक समझौते किए गए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, जो इतिहास में पहली बार हुए। श्रीलंका ने साथ में ये भी भारत को अश्योर किया है कि वो भारत के जो हित हैं उनको आड़े या उन पे आंच नहीं आने देगा श्रीलंका में। क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है, जैसा आपको पता है, श्रीलंका का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है श्रीलंका पर। और श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो भी चाइना एक्वायर कर चुका है। तो वहाँ पे निरंतर चाइनीज़ जहाज और चाइनीज़ पनडुब्बियाँ वगैरह आती हैं। उनमें से कई ऐसी होती हैं जो इंटेलिजेंट जो सूचनाएं हैं उनको गैदर करती हैं। वो भारत का एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जिसको लेकर श्रीलंका ने बोला है कि अब वो भारत के हितों का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इस समझौते के अलावा कुछ और भी समझौते हुए हैं जो भारत श्रीलंका के बीच में। तो उनमें ये है कि एक हुआ है ट्रिंकोमाली एनर्जी हब एंड संबूर सोलर पावर प्रोजेक्ट समझौता। ये जो संबूर पावर प्रोजेक्ट समझौता है ये भारत श्रीलंका और यूएई का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो अन्य समझौते हुए हैं उनमें जो भारत का डिजिटल पेमेंट है यूपीआई, उसको बढ़ावा दिया जाएगा श्रीलंका में। कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी जी स्वयं भी जो अनुराधापुरा में स्थित महाबोधि टेम्पल है वहाँ पे गए हैं, उसके वो दर्शन किए हैं। इसके अलावा जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं उनके लिए 10,000 घर बनाए जाने की घोषणा की गई है। पूर्व में भी भारत श्रीलंका के तमिल के लिए 60,000 घर बनवा चुका है। इसके अलावा जो तमिल स्टूडेंट हैं उनको भारत में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक बहुत विश्वास को बढ़ाने वाले समझौते हुए हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से स्वागत किया है उन्होंने, जिस तरह से इंटरेस्ट दिखाया है, तो इससे ये पता चलता है कि भारत की जो कद है वो श्रीलंका में बहुत बड़ा है। अच्छा, ये इसमें परिवर्तन कैसे आया? तो देखिए, जब कोविड का समय चल रहा था तो भारत ने बहुत बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की और श्रीलंका को $4.5 बिलियन की मदद भी की। बाद में जब श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गया तब भी भारत ने निरंतर मदद दी, उनको आर्थिक मदद भी दी, रुपए शॉपिंग की भी मदद दी। तो इस तरह से भारत निरंतर श्रीलंका की मदद कर रहा है, जिसका परिणाम है कि श्रीलंका में एक बहुत अच्छा वातावरण बन गया है भारत के लिए। तो अब
श्रीलंका चाहता है कि भारत के लिए वो एक रिलायबल पार्टनर के रूप में काम करे और भारत श्रीलंका के संबंध आगे बढ़ते रहें। तो यही कोशिश है और इसमें मोदी जी काफी सफल हुए हैं। धन्यवाद।